আগরতলা শহরের সদর এবং ডুকলি বিভাগীয় কমিটির যৌথ উদ্যোগে আমাদের রাজ্যের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে যেভাবে বিজেপি সরকারের আমলে আক্রমণ করা হচ্ছে, রাজ্যের সরকারি স্কুল বন্ধ হচ্ছে, স্কুলের শিক্ষক প্রায় 10,000 কমে গেছে, স্কুলগুলিতে ছাত্র সংখ্যা 60,000 কমেছে, কলেজে শিক্ষক নেই, শোচনীয় অবস্থা রাজ্যের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার। এই পরিস্থিতিতে এসএফআই টিএসইউ আগরতলা শহরের ছাত্রদের সংগঠিত করে শিক্ষা ভবন অভিযান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সেই জন্যেই এখানে ছাত্রছাত্রীরা সমবেত হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা মিছিল করব, আগরতলা শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে আমরা শিক্ষা ভবনে যাব। শিক্ষা ভবনে অধিকর্তাদের কাছে আগাম চিঠি দেওয়া হয়েছিল যে আমরা কথা বলতে চাই, কিন্তু দপ্তরের তরফ থেকে এই চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করা কিংবা সময় প্রদানের কোনো উদ্যোগ ছিল না। কাজেই আমরা আমাদের মতো করে আজকে দপ্তরে গিয়ে জবাব চাইব কেন ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। কি কি ডিমান্ড রয়েছে আপনাদের? আমাদের মূল যে আমরা 5টা দাবি আজকের জন্য চিহ্নিত করেছি, সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো সরকারি স্কুল বন্ধ করা যাবে না। ত্রিপুরা রাজ্যে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট চূড়ান্ত মাত্রায় গিয়ে পৌঁছেছে। শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নিতে হবে, নিয়মিত স্টাইপেন্ড প্রদান করতে হবে, ব্যর্থ বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প বাতিল করতে হবে এবং সর্বোপরি এ রাজ্যের মধ্যে পড়াশোনার খরচ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়াশোনা করতে গেলেও প্রচুর পরিমাণে খরচ ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের করতে হচ্ছে। সেই জায়গায় পড়াশোনার খরচ কমানোর দাবি, এই 5টি দাবি নিয়ে আজকে আমরা আগরতলা শহরে ছাত্র মিছিল সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। हायर एजुकेशन डायरेक्टर के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं। जो पहले डिमांड ये रहा कि हमारा की जो सरकारी जो स्कूल है त्रिपुरा की, वो सरकारी स्कूल को आप बंद नहीं कर सकते। बीजेपी का सरकार का एक एक्सक्यूज है कि त्रिपुरा में छात्र छात्री का संख्या कम हो रहा है, इसका वजह से स्कूल को हम लोग ऑफ करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन की तरफ से देखा जाए तो इंडिया अभी 1 नंबर में है पॉपुलेशन, तो त्रिपुरा भी इंडिया के एक स्टेट है। अगर पॉपुलेशन में हम लोग 1 नंबर है तो गवर्नमेंट की स्कूल में छात्र छात्री क्यों कम हो रहा है? तो 2018 से पहले तो ऐसे नहीं हो रहा था, तो अब बीजेपी आने से बाद छात्र छात्री का संख्या गवर्नमेंट स्कूल में क्यों कम हो रहा है? इसको तो देखना चाहिए बीजेपी सरकार को। वो ये नहीं देख रहा है, ये देखने के बजाय वो एक एक्सक्यूज दे रहा है कि छात्र छात्री का संख्या कम है, इसलिए हम स्कूल को बंद कर रहे हैं। आप जो स्कूल अभी बंद करने के सरकार ने कोशिश किया है वो स्कूल अब क्या हो रहा है? वो स्कूल आप बीजेपी का मंडल का प्रेसिडेंट हो, बीजेपी का कोई हाई वोल्ट लीडर का हो, मंत्री का रिलेटिव हो, उनको आप प्राइवेट के हाथ में आप सब दे रहे हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट का स्कूल आप खोल रहे हैं, तो आप जो सरकारी शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन की कोशिश यहाँ पर किया जा रहा है। और दूसरी डिमांड ये रहे कि पूरी त्रिपुरा में अभी शिक्षा का बहुत क्राइसिस है। पूरे त्रिपुरा में 311 से भी ज़्यादा सिर्फ एक ही टीचर से वो स्कूल चल रहा है। हमारा त्रिपुरा में आप सब लोग पता है लाखों की तादाद में छात्र छात्रियाँ वेस्ट बंगाल बेंगलुरु में जाकर बीएड पढ़ाई करके त्रिपुरा में आते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं अभी तक टेट की एग्जाम भी नहीं हो रहा है, बीएड पढ़ चुके हैं। तो अगर टीचर क्राइसिस है तो अब उस छात्र छात्री का नियुक्त कीजिए, रिक्रूटमेंट कीजिए, क्यों कम हो रहा है? अगर आपका तो यहाँ पर युवा की तो कमी नहीं है तो आप उसको रिक्रूटमेंट कीजिए। त्रिपुरा में ये पहली बार ऐसे ही हो रहा है कि शिक्षा के लिए छात्र छात्री अभिभावक आप रास्ते में उतर रहे हैं, स्कूल को बॉयकॉट कर रहे हैं, पथ अवरोध कर रहे हैं, जैसे कि बंगाली में बोला जाता है। तो ऐसे हालात चल रहे हैं। तो जो थर्ड डिमांड है विद्या ज्योति प्रकल्प बात करना पड़ेगा। विद्या ज्योति का हालात आप सब लोगों को पता है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। आखिरी जो डिमांड है स्कॉलरशिप, आप सब लोग को पता है बीजेपी सरकार आने से बाद जो डबल इंजन के सरकार, यह सरकार स्कॉलरशिप को दुगना करने की बात किया गया था। लेकिन आज क्या हो रहा है, ST SC OBC उन लोगों का स्कॉलरशिप दुगना तो दूर की बात, कम हो रहा है।
जहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट NIT का स्टूडेंट 67 स्कॉलरशिप मिलता था, आज उनको 40,000 मिल रहा है। तो ये हालत है, तो स्कॉलरशिप टाइम में देना चाहिए। अगर नहीं देगा तो हम लोग डिमांड हम लोग इसके अलावा प्रोटेस्ट करेंगे। तो आखिरी जो लास्ट बात ये है कि जो त्रिपुरा पूरी भारतवर्ष में केरल से बाद 1 नंबर स्टेट था एजुकेशन में, आज ये त्रिपुरा HIV में 1 नंबर है। उसके बाद आप क्या कहते हैं इसको, मादक में, ड्रग्स में 1 नंबर है, लेकिन शिक्षा में आप बहुत सारे पीछे चला गया है। तो यही त्रिपुरा के ये हालात है। इस हालात को हम कमबैक करने के लिए आज SFI PSU मिलकर अगरतला और सदर और डुगली डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन मिलकर डायरेक्टर के निकट हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद भी अगर आप लोगों का डिमांड पूरी नहीं होते है तो आप लोगों का क्या उसके बाद क्या एक्शन? देखिए, हम लोग तो SFI PSU पहले से इस डिमांड को लेके बातें कर रहे हैं, लेकिन विद्या ज्योति के हो, पहले से हम लोग इसका एगेंस्ट है, बार बार हम लोग कर रहे हैं। हम लोग पूरी सब डिवीजन लेवल में भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हम लोग जो डिमांड रखे हुए हैं, इस डिमांड को अगर ट्राइबल एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं माना तो हम लोग का ये प्लानिंग है कि इसकी तरफ से या फिर इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए पूरी त्रिपुरा की जो स्कूल है, यहाँ पर छात्र छात्री, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का हम लोग एकत्रित करेंगे और DM के पास जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में, और सब डिवीजन लेवल में हम और भी जोरदार छात्र आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आपका शुभ नेम? मेरा नाम है सुजीत त्रिपुरा, PSU का जनरल सेक्रेटरी।